महंगी बिजली, जमात इस्लामी एक माह तक धरना देने के लिए तैयार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले कर रही है। पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई को खाया जा रहा है। पानी सर से गुजर चुका है, बहुत तमाशा हो चुका है। अब IPPs का फंदा नहीं चलेगा, कंपनियों को लगाम देना पड़ेगी। हुकूमत में शामिल अफराद की बिजली की कंपनियां हैं, कौन सी मजबूरी है जो IPPs से बात नहीं हो सकती। यह धरना हुकूमत की मराहत खत्म कराएगा। हुकूमत को अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, बिजली की कीमतें कम करना पड़ेंगी, जागीरदारों को लगाम देना पड़ेगी। हुकूमत हमसे बात करने के लिए बाइख्तियार कमेटी बनाए, गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। रिलीफ न मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। जमाती इस्लामी के इस्लामाबाद में मरी रोड, 0 पॉइंट, लियाकत बाग में धरने, कारकुनों का डी चौक, चुंगी नंबर 26 पर भी एहतजाज, पुलिस का क्रैकडाउन, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। इंतजामिया और जमाती इस्लामी में मुज़ाकरात, मरी रोड, लियाकत बाग में 2 से 3 रोज तक धरना जारी रखने की मशरूत इजाजत दी गई। डी चौक से भी कारकुन मरी रोड, लियाकत बाग पहुंच गए। पुलिस ने इस्लामाबाद की सड़कों से कंटेनर्स हटा दिए। फैजाबाद पुल, मरी रोड, कश्मीर हाईवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रेड जोन को ताहाल सील रखने का फैसला, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का हुक्म। हुकूमत की हाफिज नईमुर रहमान को मुज़ाकरात की पेशकश, 3 रुकनी कमेटी कायम, अमीर मकाम तारिक फजल चौधरी और अता तारड़ कमेटी का हिस्सा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है जमात इस्लामी को लियाकत चौक में जलसे की इजाज़त दी गई। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का कोई जवाब नहीं, डी चौक वाले रिवाज को खत्म होना चाहिए। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों की जिंदगियां अजीरन करना मुनासिब नहीं। जगह जगह धरनों से लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। जब जमात इस्लामी इंदिया देगी तो हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत का इंतजामिया को 29 जुलाई को F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह पर एहतजाज की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया, मुनासिब पाबंदियों के साथ आइन में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। किसी और सियासी जमात के थ्रेट की बिना पर पिटिशंस पार्टी के आइनी हुकूक सल्ब नहीं हो सकते। अदालत से इजाजत न मिलने पर तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी करने का ऐलान। साबिक निगरान वजीर गौहर इजाज ने IPP से माहिदों के फ्रांसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहते हैं IPPs ने बहुत पैसे बना लिए, अवाम का खून खत्म हो गया जो आप चूस सकें। हुकूमत माहिदों पर नजरसानी करी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले कि हुकूमत IPP से बिजली क्यों खरीद रही है। बिजली के यूनिट की कीमत 25 से 30 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हुकूमत बिजली की तकसीम कार कंपनियों के हाथों खुद ब्लैकमेल हो रही है। IPPs के साथ मुआहदे समझ से बालातर हैं। हमारे पास बिजली है, लेन देन का तरीका वाज़ेह होना चाहिए। हुकूमत पॉलिसियों की वजह से आम आवाम, ताजिर और सनतकार हर कोई परेशान है। मसले से निकलने के लिए हुकूमत को तजावीज़ देंगे। सूबे में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। इस मुल्क के लिए खून देंगे मगर अपने फैसले खुद करेंगे। अमन और इंसाफ मांगेंगे नहीं, छीन कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बन्नू में अमन जिरगा के शुरका से खिताब। बोले, किसी भी इदारे का कोई भी मुसल्लह ग्रोह या मुसल्लह शख्स मुझे खैबर पख्तूनख्वा में नजर न आए। खैबर पख्तूनख्वा की जमीन पर कोई भी हम पर जुल्म जबर नहीं कर सकता। कोई किसी पर नाजायज हाथ डालने से पहले सोच ले ये हाथ मुझ पर डाला जाएगा। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई डट कर जारी रखे। जहां शरपसंदों की मौजूदगी का शुबा होगा वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। दहशतगर्द PTI के दौर में बड़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसों में कुछ और इजलासों में कुछ और कहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। अमीर मकाम ने कहा, मुल्क में मसाइल हैं, एक पार्टी सियासत में मसरूफ है। फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। क़याम अमन के लिए हुकूमती रिच कायम करना होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज तैनात। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। मंजूरी आइन के आर्टिकल 182 के तहत दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश की थी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के सफीर की मुलाकात। वजीर आजम का ताजिक सफीर का खैर मकदम। वजीर आजम ने कहा, ताजिक सदर के पुरतपाक खैर मकदम से बेहद मुतासिर हुआ। दौरे के दौरान नतीजा खेज बातचीत हुई, मुफाहमती याददाश्तों और माहदे हुए। उन पर बर वक्त अमल से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने में मदद मिलेगी। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरे सूबे में लेकर जाएंगे। आइंदा चंद रोज में 18 शहर सेफ सिटी बनेंगे। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ब्रेन चाइल्ड है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, 15 की सर्विस अब व्हाट्सएप पर भी दस्तयाब होगी। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन बना दिए गए। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब का किसानों को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाने का आज़म। ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा, किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करेंगे, सोलर पैनल देंगे। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दी। कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और केपी असम्बलियों से नाम शामिल 67 खवातीन और 11 अकलियती नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई गई। आलिया हमजा, सनम जावेद, कमल शौजब, रूबीना शाहीन, सिमाविया ताहिर को कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद किया गया। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। आर्मी चीफ के न्यूट्रल होने से मुल्क बेहतर अंदाज में चलेगा। बानी ने कहा कि फौज हमारी रीढ़ की हड्डी है, इंतशार नहीं चाहते। हालात खराब हो चुके, जमहूरियत और कानून की अमलदारी नहीं है। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी हार चुकी, इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही हैं। ये चाहते हैं पीटीआई और फौज में लड़ाई हो, नौमे में मुलविस लोगों को शनाख्त करके सजा दी जाए, बेगुनाहों को रिहा किया जाए। उधर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। आइंदा समाअत 30 जुलाई को होगी। वुमेन्स एशिया क्रिकेट कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। श्रीलंका कौमी टीम को 3 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 140 रन बनाए। श्रीलंका ने हदफ आखिरी ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। शिकस्त के बाद खवातीन क्रिकेटर्स आबदीदा भारत की टीम बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंच गई। भारत और श्रीलंका के दरमियान फाइनल टाकरा इतवार को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तानी वुमेन टीम की कारकर्दगी पर फख्र है। टीम ने दिलो जान से आखिरी बाल तक लड़ा।